नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम लोग बात करने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी 2026 का, जो 3 अगस्त से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होना है और 25 अगस्त तक एग्ज़ाम चलनी है। टोटल से 16 दिन में एग्ज़ाम ये करा लिया जाएगा और 3 शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम होगा, तो लगभग 48 शिफ्ट में आपका ये एग्ज़ाम कंप्लीट करा लिया जाएगा। आरआरबी ग्रुप डी 2026 वाला, जो कि वैकेंसी आपकी 2025 में आई थी। तो हम लोग बात करने वाले हैं कि जो भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं कैंडिडेट, उनको एग्ज़ाम में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं उन छात्रों से निवेदन करना चाहता हूं जो कि छात्र अभी सिर्फ रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम जो है अपना प्रिपरेशन चेक करने के लिए या फिर ऐसे ही जाके एग्ज़ाम दे रहे हैं, जिनको इस जॉब का ज़रूरत नहीं है। क्योंकि आप देखेंगे अभी जो आरआरबी ग्रुप डी 2024 वाली जो वैकेंसीज़ आई थी, अभी आपका उसका पीईटी चल रहा है 2026 में। प्रयागराज में अभी आपका पीईटी कंप्लीट हो गया, अजमेर में पीईटी कंप्लीट हुआ। वहाँ आप देखेंगे कि जो जितने भी छात्र थे जिनका भी सिलेक्शन हुआ था, उसमें से 30% छात्र जो हैं वो पीईटी देने के लिए गए ही नहीं। आपको अगर पीटी देने के लिए जाना ही नहीं था या फिर अगर आपको इस जॉब की ज़रूरत ही नहीं थी, तो आपको इस एग्ज़ाम में बैठने का कोई मतलब नहीं है। आप एग्ज़ाम में बैठ के, आपको अगर इस जॉब का ज़रूरत है तो आप निश्चित तौर से बैठिए इस एग्ज़ाम में। अगर आप सिर्फ ऐसे ही जाके बैठना चाह रहे हैं कि देखना चाह रहे हैं एग्ज़ाम कैसा होता है, नहीं होता है, हमको तो रेलवे ग्रुप डी का नौकरी करना नहीं है, तो कट ऑफ बढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। अगर आप इसको स्किप करेंगे तो दूसरे छात्रों को मौका मिलेगा, जिनका कि पॉइंट नंबर से या फिर 1 नंबर से 2 नंबर से जिनका भी रह जा रहा है, उनका हो सकता है कि शायद से सिलेक्शन हो जाए। तो इसलिए मैं उन छात्रों से निवेदन करना चाहूँगा कि जिनको इस नौकरी का ज़रूरत नहीं है, कृपया करके वो इस एग्ज़ाम को स्किप करें। ये बहुत बड़ा एग्ज़ाम नहीं है या फिर बहुत अच्छी भी नौकरी नहीं है कि आपको एग्ज़ाम में बैठना ही है। अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो इसको स्किप कर दें। और जो छात्र अभी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, उनको कुछ सावधानी बरतनी चाहिए। देखिए, अगर जिनका फर्स्ट टाइम ये एग्ज़ाम है, उनके लिए तो कुछ टिप्स रहेगा मेरे तरफ से, और या फिर जो पहले भी बहुत बार 2-3 बार एग्ज़ाम दे चुके हैं और एक गलती बार बार कर रहे हैं, तो आप लोग इस गलती से बचिएगा। देखिए, एग्ज़ाम में क्या होता है कि आपके ऊपर थोड़ा बहुत प्रेशर होता है एग्ज़ाम का। जो आप घर पे माहौल है वहाँ वो माहौल नहीं होता है, तो आपको ज़्यादा प्रेशर लेके एग्ज़ाम में नहीं बैठना है। दूसरा बात यह है कि अगर आप जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, कोई आपको ऐसा क्वेश्चन दिखेगा जहाँ पर कि आप उलझ रहे हैं, आप ज़्यादा टाइम दे रहे हैं उस क्वेश्चन को, तो ऐसे क्वेश्चन को आप इग्नोर करिए, उसको मार्क करके रखिए। जब आपका टोटल से 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, तो उसके बाद आके उसको रिव्यू करिए कि आपसे ये क्वेश्चन बनने वाला था या फिर नहीं था। एक क्वेश्चन में ज़्यादा समय देकर आप आगे आने वाला 4-5 क्वेश्चन को जो है आप ख़त्म कर रहे हैं। और देखिए, एक क्वेश्चन में अगर आप उलझ गए, वहाँ एक्स्ट्रा टाइम आपने दे दिया और वो क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं हुआ, तो इससे क्या होता है कि टाइम आपका कम पड़ जाता है, पूरा क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पाते हैं और जल्दी जल्दी में फिर आप क्वेश्चन सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। इससे क्या होता है कि एक क्वेश्चन बनाने के चक्कर में आपने अपना 5-6 जो क्वेश्चन है उसको आपने ख़त्म कर लिया है। तो ऐसा गलती नहीं करें। चाहे आपका हार्ड क्वेश्चन हो या फिर आसान क्वेश्चन हो, सब में एक ही मार्क्स मिलता है, उतना ही मिलेगा। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप हार्ड क्वेश्चन ही करके जाएंगे तभी आपका सिलेक्शन होगा या फिर नहीं होगा। सिलेक्शन तो आपका कट ऑफ पे होगा और आपके मार्क्स पे होगा। चाहे आप वो मार्क्स रीजनिंग बना के ले आए या फिर मैथ्स बना के ले आए या फिर जीके बना के लाएं या फिर साइंस बना के लाएं, तो इस पर कुछ भी डिपेंड नहीं करता। इसलिए आपको, आपसे जो भी जल्दी जल्दी क्वेश्चन हो रहा है फर्स्ट अटैम्प्ट में, पहले उसको कोशिश करें। उसके बाद अगर आपका टाइम बचता है तो फिर जो भी क्वेश्चन आप छोड़ के आए हैं उसको रिव्यू करें। तो पहला मिस्टेक तो आपको ये नहीं करना है। दूसरा कि अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो अच्छे से नींद लें। ऐसा नहीं कि ट्रेन में रात भर ट्रेवल करके सुबह एग्ज़ाम देने पहुंच जाए और आप वहां नींद में ही एग्ज़ाम सेंटर में रहें पूरा, और आपका 1.5 घंटा जो है ऐसे ही बर्बाद हो जाए। तो इस गलती से बचें और ऐसा कुछ भी रात में आप नहीं खाएं जिससे आपका स्वास्थ्य पर इसका हानिकारक असर पड़े। तो अच्छा खाना खाएं जो भी आपको स्वादिष्ट लगता है, जिससे आपका हेल्थ सही रहता है। थोड़ा हेल्थ का भी ख्याल रखें और
जो है इससे आप पूरा प्रिपेयर रहें कि आपने जो पढ़ के आया है एग्जाम में आपका वही क्वेश्चन आने वाला है या फिर आप सब कुछ जानते हैं। ये मत सोचे कि मैंने ये नहीं पढ़ा, ये छोड़ दिया, वो कर दिया। और दूसरा बात क्या होता है कि अगर आपका 48 शिफ्ट में एग्जाम होना है तो सबका जो क्वेश्चन पेपर है वो सेम नहीं आता है। 48 शिफ्ट का जो क्वेश्चन पेपर है किसी का आसान तो किसी का मॉडरेट तो किसी का टफ भी होता है। आपने अभी भी देखा होगा जो ग्रुप डी 2025 में 24 वाला जो वैकेंसी था उसमें भी आप देखे होंगे कि 15 नंबर, 16 नंबर, 17 नंबर तक जो नॉर्मलाइजेशन हुआ है वो इसलिए होता है। सबका शिफ्ट जो होता है वो एक तरह का नहीं होता है। तो ये आप लोग माइंड सेट करके नहीं जाएं कि हमको इतने क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करना है। हो सकता है कि आप जिस शिफ्ट में एग्जाम दे रहे हैं वो सबसे ज़्यादा टफ शिफ्ट का आपका एग्जाम हो, उसका जो एवरेज है वो 40, 45, 50 मार्क्स ही हो और आप ज़्यादा करने के चक्कर में वहाँ ज़्यादा गलत करके आ गए हैं। हो सकता है कि आपका शिफ्ट बहुत आसान हो सकता है आपका शिफ्ट मॉडरेट हो, तो ये आपको उस टाइम पता नहीं लगेगा। इसलिए आपसे जितने क्वेश्चन हो रहे हैं आप आराम से करके आए, जबरन 80-90 मार्क्स लाने का कोशिश नहीं करें। अगर आपको आता है तो आप 90 मार्क्स भी लाएँ, 95 मार्क्स भी लाएँ, लेकिन ये सोच के कभी भी नहीं जाए कि पिछली बार इतनी कटअप गई है तो हमको इतना क्वेश्चन करना ही करना है। तो इस चक्कर में क्या होता है कि नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो ज़्यादा गलत होना स्टार्ट हो जाता है। इन सब बातों का आप ख्याल रखेंगे। और जो भी छात्र इस एग्ज़ाम में शामिल हो रहे हैं उनको मेरे तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं हैं कि आपके एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाए और आपका सिलेक्शन निश्चित तौर पर हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।